बेटा शिवानी, रुक जाओ। आप कौन हैं और मेरे कमरे में कैसे आई? बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ सुशीला। आप कौन हैं? मैंने अपने पूरे जीवन काल में आप जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। नैनपुर नाम के एक राज्य में राकेश अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता था। शादी के कुछ साल बाद ही राकेश और सुशीला को एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वे शिवानी रखते हैं। शिवानी के जन्म के बाद से ही राकेश और सुशीला का परिवार पूरा हो चुका था और वे दोनों शिवानी को बहुत ज्यादा लाड प्यार किया करते थे। मेरी प्यारी बेटी को किसी की नजर ना लगे। मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है कि किसी दिन अगर राजकुमार की नजर मेरी बेटी पर पड़ जाए तो वह भी इसे राजकुमारी बनाने से पीछे नहीं हट पाएंगे। अरे भाग्यवान, बस भी करो, सारी नजर खुद ही लगा दोगी क्या? आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। भला एक माँ की नजर भी कभी अपने बच्चों को लगती है क्या? माँ की बोली हुई तारीफ तो दिल से निकलती है, जो बिल्कुल सच होती है। इसलिए इसे मेरी नजर तो कभी लग ही नहीं सकती। इसी तरह राकेश और सुशीला का परिवार खुशी खुशी से चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ही सुशीला की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है और बहुत इलाज कराने के बाद भी बेचारा राकेश सुशीला को बचा नहीं पाता है और बीमारी के चलते सुशीला की मौत हो जाती है। सुशीला, तुम मुझे और शिवानी को छोड़कर कहाँ चले गई? अरे अभी तो हमने जीवन शुरू ही किया था। अब क्योंकि शिवानी और राकेश अकेले बचे थे, इसीलिए राकेश फैसला करता है कि वह अपनी बेटी शिवानी को माँ का प्यार दिलाने के लिए दूसरी शादी करेगा और राकेश मालती नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। मालती, मेरा यह परिवार बहुत छोटा है, लेकिन सुशीला के होने तक इसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम भी सुशीला की तरह ही मेरे इस छोटे से परिवार में खुशियाँ भरोगी। और साथ ही यह भी याद रखना कि तुम भले ही शिवानी की असली माँ नहीं हो, लेकिन उसे एक माँ का प्यार देने का काम तुम्हें ही करना है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैंने शिवानी को जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसे माँ का प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मालती की बात सुनकर राकेश बहुत ही खुश होता है और मालती भी शुरू में शिवानी का खूब ख्याल रखती थी, लेकिन शिवानी को फिर भी अपनी माँ सुशीला की कमी खलती रहती थी, जिस वजह से कुछ समय बाद मालती ने भी शिवानी पर ध्यान देना बंद कर दिया था। मालती, मैं यह क्या देख रहा हूँ? कुछ दिनों से तुम शिवानी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। सुनिए जी, अगर मैं ख्याल नहीं रखती हूँ तो फिर कौन रखता है? वैसे भी मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन वह है कि मेरी जरा भी कद्र नहीं करती है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? धीरे धीरे मालती के व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो चुके थे और अब वह राकेश और शिवानी दोनों से ही ऊंची आवाज में बात करती थी, जिस वजह से राकेश भी परेशान रहने लगा था। कुछ समय बाद मालती को भी गर्भ से होने की खुशखबरी मिलती है, जिसे सुनकर घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सुनो शिवानी, मैं बहुत ही जल्द माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे भारी काम करने से मना किया है। इसीलिए आज से तुम्हें ही घर का सारा काम करना होगा। लेकिन माँ, मुझे तो काम करना आता ही नहीं है, तो मैं भला पूरे घर का काम कैसे करूँगी? अरे अगर आता नहीं है तो सीखना तो पड़ेगा ना। कब तक तुम इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहोगी? तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन अब मेरे आगे तुम्हारी ये सब नौटंकियां नहीं चलेगी। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। मालती अब शिवानी से घर के सारे काम करवाने लगती है। साथ ही काम बिगड़ने पर उसे खूब डांट भी पड़ती थी, जिस वजह से शिवानी अपनी माँ सुशीला को और भी ज्यादा याद करने लगी थी। कुछ समय बाद मालती भी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वह प्रेरणा रखती है। प्रेरणा के जन्म से पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन राकेश के घर में ये खुशियाँ बस कुछ ही समय के लिए आई थी, क्योंकि एक दिन ऑफिस से वापस आते वक्त राकेश का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो जाता है। इसके बाद से शिवानी अब और भी ज्यादा अकेली पड़ गई थी
और मालती भी उस पर जरा भी रहम नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और अब प्रेरणा स्कूल जाने लगी थी और प्रेरणा को स्कूल जाता देख शिवानी मालती से कहती है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। मैं प्रेरणा से उम्र में बड़ी हूँ, फिर भी मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई। आप प्लीज मेरा भी नाम स्कूल में लिखवा दीजिए ना। अगर तू भी स्कूल जाने लगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या तेरा मरा हुआ बाप, जो हम लोगों को इस हालत में छोड़कर चला गया। राकेश के गुजर जाने के बाद से तो मानो मालती ने शिवानी को अपने घर का नौकर ही समझ लिया था। साथ ही वह शिवानी को घर से कहीं बाहर भी नहीं निकलने देती थी। समय बीतता है। शिवानी और प्रेरणा दोनों ही अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन जहाँ प्रेरणा का जीवन सभी सुविधाओं से बीत रहा था, तो वहीं बेचारी शिवानी को घर के कामकाज करने के अलावा और कुछ भी नहीं करने दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद शिवानी व्यवहार में और दिखने में प्रेरणा से बहुत ज्यादा अच्छी थी। एक दिन शादी के लिए प्रेरणा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं, इसलिए मालती शिवानी से कहती है, कान खोलकर सुन ले लड़की, कल मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसीलिए तू गलती से भी उनके सामने मत आ जाना। अगर तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता कैंसिल हुआ तो मैं तुझे ही कैंसिल कर डालूंगी। अगले दिन जब लड़की वाले प्रेरणा को देखने आते हैं तो शिवानी किचन में छुपी हुई होती है, लेकिन तभी उसके हाथों से कुछ गिर जाता है, जिसे सुनकर लड़के वाले कहते हैं, अरे बहन जी, आप और आपकी बेटी तो यहाँ हैं, तो फिर वहाँ किचन में कौन है? जरा उसे भी तो बाहर बुलाइए। और ना चाहकर भी मालती को शिवानी को बाहर बुलाना ही पड़ता है और शिवानी को देखते ही लड़के वाले कहते हैं, अरे बहन जी, आपने इसे कहाँ छुपा रखा था? इतनी सुंदर लड़की को तो कौन अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन मालती लड़के वालों के सामने शिवानी को घर की नौकरानी बता देती है, जिससे शिवानी का रिश्ता उस घर में नहीं हो पाता है। साथ ही प्रेरणा का रिश्ता ना होने के कारण इसका सारा दोष शिवानी को देती है और उसे खूब मारने के साथ साथ कुछ दिनों के लिए कमरे में बंद कर देती है, जहां शिवानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मम्मी पापा, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं बचपन से आज तक एक भी दिन खुलकर जी नहीं पाई हूँ। मम्मी पापा, आप लोग काश मुझे भी अपने साथ ही ले गए होते। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में घोषणा कराई जाती है कि राजकुमार के जन्मदिन पर पूरे राज्य को शाही दावत दी जाएगी और इसी दिन राजकुमार राज्य से ही अपने लिए एक वधू भी चुनेंगे। इसीलिए राज्य में सभी को कहा जाता है कि सभी लोग अपने घर की शादी योग्य युवतियों को राजमहल लेकर पहुँचें। यह घोषणा सुनने के बाद शिवानी भी वहां जाने के लिए अपनी माँ से पूछती है, लेकिन मालती उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, चल बड़ी आई राजकुमार से शादी करने वाली। राजकुमार की शादी तो मेरी बेटी प्रेरणा से ही होगी। और शाही दावत वाले दिन मालती शिवानी को एक कमरे में बंद कर देती है और अपनी बेटी प्रेरणा को खूब सजा धजा कर राजकुमार की शाही दावत में ले जाती है। और यहाँ बेचारी शिवानी का बंद कमरे में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बस बहुत हुआ, ये जिल्लत की जिंदगी अब मुझे और नहीं जीनी है। मम्मी पापा, अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ। ऐसा सोचकर शिवानी पंखे पर रस्सी बांध ही रही होती है कि तभी उसके कमरे में अचानक से बहुत तेज रोशनी होती है और उसे पीछे से आवाज आती है, बेटा शिवानी रुक जाओ, आप कौन हैं और मेरे कमरे में कैसे आई? बेटा मैं हूँ तुम्हारी माँ सुशीला। तुम बहुत छोटी थी, तभी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मृत्यु के बाद मुझे ईश्वर ने परी बना दिया और आज मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारी उस नई माँ मालती ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह परी शिवानी को अपने जादू से नई दुल्हन के रूप में तैयार कर देती है और साथ ही उससे कहती है, बेटी
तुम्हारे कानों में ये जो झुमके हैं ये जादुई झुमके हैं और जिसकी भी नजर इन पर पड़ेगी वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, मैं शाही दावत में जाने में लेट हो जाऊंगी। बस इतनी सी बात। ऐसा कहकर परी शिवानी को अपने जादू से सीधे राजमहल पहुंचा देती है, जहां शिवानी के अलावा और भी कई सारी लड़कियां आई हुई थी। लेकिन राजकुमार को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था और जैसे ही राजकुमार की नजर शिवानी पर पड़ती है, आप कौन हैं? मैंने अपने पूरे जीवन काल में आप जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शिवानी भी राजकुमार से शादी करने के लिए मान जाती है। और अगर आपको याद हो तो शुरू में ही सुशीला ने अपनी बेटी शिवानी के लिए बचपन में कहा था, मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है कि किसी दिन अगर राजकुमार की नजर मेरी बेटी पर पड़ जाए तो वह भी उसे राजकुमारी बनाने से पीछे नहीं हट पाएंगे, जो आज सच साबित हुआ है। और मालती हाथ मलते रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी परी के जादुई झुमके की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।